जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 14 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 14 सितंबर के दिन कैसे रहने वाली है। ओह माय गॉड, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 14 सितंबर के दिन। शिट शिट शिट, चलिए सब कार्ड साथ में ही आ गए हैं तो दैट्स नॉट बैड। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। विजडम का कार्ड क्यों आया है। ओके एंड इंटीमेसी का कार्ड एंड लिसनिंग का कार्ड। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों आया है। ओके ड्रैगन फ्लाई एंड दिस वन। चलिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है। भाई आप लोगों के कार्ड देख के ही मुझे लग रहा था कि कोई डिवाइन कनेक्शन है आपका, एंड यहाँ पे आ चुका है ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन। ओके आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा या तो फाइनेंशियली वीक हैं या फिर अंडर कॉन्फिडेंट हैं। ओके लेकिन आप दोनों किसी डिवाइन कनेक्शन में हैं। यहाँ पे साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। बट नो नीड टू वरी, अगर आपके साइन नहीं आए हैं तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पर हैं। ओके 16, 13, 8, 14, 4, इसके अलावा 32, 8 एंड 21, ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि विजडम का कार्ड को क्लेरिफाई किया है टॉवर ने। आपकी ज़िंदगी में कोई टॉवर मोमेंट आया था। ओके किसी ने आपको मतलब आपके सपने टूटे थे, आपका विश्वास टूटा था, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो गई। ये जो टॉवर मोमेंट था मतलब आप ऐसे समझते हैं कि जैसे कोई बिल्डिंग का गिर जाना। ओके तो जैसे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है किसी बिल्डिंग में ब्लास्ट हुए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ब्लास्ट हुआ था, सब कुछ उड़ गया था। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि ब्लास्ट हुआ है एंड वो सारी चीज़ें गिर गई हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही थी। तो ये बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आपकी फैमिली के लोग, सोसाइटी के लोग, फ्रेंड सर्किल, आपके बिलीफ सिस्टम, आपकी मेंटालिटी, आपके हैबिट्स, आपकी पर्सनालिटी इशू, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें चली गई हैं। एंड उसके बाद आप हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा वाइज। ओके तो ये किसी रिलेशनशिप का टूटना हो सकता है, ये किसी तरह का नुकसान हो सकता है, बिजनेस का ठप हो जाना, कुछ भी हो सकता है, कोई तगड़ा नुकसान। उसके बाद आपने काफ़ी कुछ सीखा है एंड आप काफ़ी वाइज हो चुके हैं, ऐसा आपके पार्टनर को फील हो रहा है। यहाँ पर इंटीमेसी के कार्ड को क्लेरिफाई किया है 8 ऑफ पेंटिकल ने। तो आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त आपको लेके, पहली बात तो इनके दिल में बहुत सारे रोमांटिक फीलिंग डेवलप हो रही हैं। या तो आप लोग हस्बैंड वाइफ थे। ओके एंड आपके पार्टनर उन सारे मोमेंट्स को फिर से फील करना चाहते हैं आपके साथ, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने को तैयार हैं इस रिलेशनशिप पर। या फिर अगर आप लोगों के बीच में कोई फाइनेंशियल गैप है एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर मतलब मुझे दिख रहा है कि ये कुछ लोगों के लिए कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपके एक्स हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं। मतलब या तो आपके हस्बैंड या वाइफ हैं जो उन सारे मोमेंट्स को रिक्रिएट करना चाहते हैं जो आप लोगों ने कभी साथ में स्पेंड किए थे। ओके रोमांटिक मोमेंट। एंड कुछ लोगों के लिए कोई नया प्रपोजल आपके लिए शादी का आया हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत नहीं अच्छी है, जिसकी वजह से ये मतलब ये जो मैरिज का प्रपोजल आया था उसमें आपके पार्टनर बहुत आगे निकल गए थे, मतलब बहुत आगे तक की प्लानिंग कर ली थी इन्होंने। तो उन सारे सपनों को सच करने के लिए ये अपने फाइनेंसेस पे काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये उन सपनों को खोते हुए नहीं देख सकते। यहाँ पे 16 एंड 8 हो गया 24, मतलब 6। यस
सिक्स मतलब वीनस, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग, लवी डवी, बहुत ज़्यादा इनके अंदर एक डिज़ायर सी इग्नाइट हो चुकी है कि इनको आपको पाना ही है। फिर चाहे अगर इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं है तो ये उस पर काम करेंगे, अगर इनके बैड कर्मा थे या इन्होंने आप पे फोकस नहीं किया था या आपको अटेंशन नहीं दी थी तो ये उस पर भी काम करेंगे। ओके, लिसनिंग के कार्ड को क्लेरिफाई किया है टेम्परेंस ने। हम्म कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग बिल्कुल निर्लिप्त हो चुके हैं हर चीज़ से। मतलब आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं। इवन ये फीलिंग इनके अंदर इसलिए ज़्यादा डेवलप हो गई है क्योंकि आप लोग निर्लिप्त हो चुके हैं। आपके पार्टनर के पास या तो आपके टेक्स्ट मैसेजेस हो सकते हैं, चैट्स हो सकती हैं, या फिर कोई वॉइस मैसेज हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर म्यूज़िक लवर हैं तो ये कोई सॉन्ग सुन रहे हैं उसमें आपको बहुत याद कर रहे हैं। एंड आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आप इन सारी चीज़ों से अलग हैं। ओके, आप लोग स्टार सीड हो सकते हैं, आप लोग एंजेलिक हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन हैं। तो आपने इनके दिल पे जो छाप छोड़ी है, जो आपका इम्प्रेशन पड़ा है इनके दिल पर, उसको कोई और मिटा नहीं सकता। ओके, आप इनके जैसे कि आपने इनके ऊपर कोई मैजिक कर दिया है, कोई कुछ आपने कर दिया है इनके ऊपर जिसकी वजह से आपके पार्टनर देख रहे हैं, इनको पता है कि आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर जैसे बिल्कुल मैडली इन लव विद यू हो चुके हैं। ओके, यहाँ पर 14 नंबर है तो सिक्स सिक्स आया था यहाँ पर, एंड 6 एंड 14 हो गया 20। 20 का मतलब हो गया जजमेंट, का मतलब हो गया कि आपका ये जो निर्लिप्त हो जाना है इसके पीछे रीज़न ये है कि इन्होंने कभी आपको घोस्ट किया था, कभी आपके साथ गलत किया था, या फिर यहाँ पे किसी तरह का ईगो हो सकता है, प्राइड हो सकता है जो गिर चुका है। इस वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो, यस, अब वाइज होकर के आपके लिए सारी चीज़ें सही करना चाहते हैं। पहले इमेच्योर थे, पहले गलतियां हो गई, लेकिन अब ये कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। मतलब 20 नंबर जजमेंट का होता है, इनका बुरा टाइम चल रहा है। बुरा टाइम का मतलब ये है कि इन्होंने जितना भी कुछ बुरा किया है वो सारे कर्मा इनको पे करने पड़ रहे हैं। बहुत बुरा टाइम हो सकता है जिसमें इनके पास पैसा भी नहीं है, आपका प्यार भी नहीं है, एंड बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि आपको अगर कुछ अच्छा पाना है तो उसके लिए आपके नेक्स्ट वर्जन की नीड है। मतलब आपको अपने ओल्ड सेल्फ को ख़त्म करना पड़ेगा कुछ नया पाने के लिए। ओके, जैसे कि जैसे कि आप लोग घर में रहते हैं तो कैजुअल ड्रेस में रहते हैं, लेकिन जब आप लोग ऑफिस जाते हैं या जो भी काम पे जाते हैं तो आप लोगों की ड्रेस वहीं के अकॉर्डिंग होती है। ओके, मतलब ये कि जैसी जगह जैसा काम वैसी आउटफिट वैसी मेंटेलिटी। ओके, तो एग्जैक्टली वही चीज़ आ रही है कि आपके पार्टनर को पता है कि अगर इनको आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करनी है तो इनको पास्ट की वो सारी चीज़ें अपने अंदर से ख़त्म करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ था। ओके, तो ये जो टॉवर आया है इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर का ईगो खत्म हो रहा है, या तो ये ऑटोमेटिक, देखिए दो ही चॉइसेस होती हैं, या तो आप खुद से वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दें या फिर डिवाइन ख़त्म करा देंगे, क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन उस टाइप का है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट। तो आपके पास ये चॉइस नहीं है कि आप क्विट कर दें कि मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे कंफर्ट जोन में रहना है, ये चॉइस आपकी नहीं है। आपको डू और डाई वाली कंडीशन होती है। ओके, तो बस वही कंडीशन है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर इनको वो सारी चीज़ें छोड़ करके, मतलब अगर आपको पाना है, आपकी अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करना है, तो इनको वो सारी चीज़ें, वो सारे पैटर्न, वो सारी चीज़ें ख़त्म करके आना ही पड़ेगा। यस, रीच आउट फॉर द पावर एंड स्ट्रेंथ टू मेक चेंजेस, एनरिच योर लाइफ एंड बिकम द पर्सन यू वांट टू बी। तो बस वही चीज़ आ गई है कि इनको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, इनको शक्तिशाली होना पड़ेगा वो सब पाने के लिए जिसके लिए इनकी लाइफ में आजकल ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं। ओके, ड्रैगन फ्लाई को, हाँ, हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय रिन्यूअल एंड कनेक्शन टू स्पिरिट। आपको हो सकता है ड्रैगन फ्लाई दिखाई पड़ रही हो। ओके, वैसे आपके पार्टनर जो हैं वो सोच रहे हैं जैसे आप बहुत ज़्यादा
क्रिएटिव हैं, आप किसी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप लोग हीलर्स हो सकते हैं, आप लोग डॉक्टर्स हो सकते हैं, या फिर किसी तरह का क्रिएटिव काम कर रहे हो सकते हैं। एंड लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, काफ़ी कलरफुल हैं, काफ़ी वाइब्रेंट हैं। मतलब जैसे आपने, पता नहीं वो चील होती है कि बाज होता है, किसके लिए मैंने सुना था कि वो जब बूढ़ा हो जाता है तो उसे अपने पंखों को तोड़ देना पड़ता है जिससे कि उसे एक नई लाइफ मिले। मुझे याद नहीं है कि ये कौन सा बर्ड होता है, बस कोई ऐसा होता है, गिद्ध होता है, यस, ईगल, ईगल हो सकता है शायद। ओके, तो उसको सरवाइव करने के लिए अपने पंखों को तोड़ना नोचना पड़ता है, क्योंकि वो पंख इतने हैवी हो जाते हैं कि अगर वो उनको लेके उड़ेगा तो वो लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो सारे पंख नोच देता है, जो कि बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है। एंड उसके बाद उसके नए पंख निकलते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिससे वो उड़ भी लेता है और अपनी लाइफ को 30-40 ईयर्स और एक्सटेंड कर देता है। इस तरीके से आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं कि आपके अंदर जो एनर्जी है, तो आपने आपकी लाइफ में जो भी टॉवर आया था उसके बाद आपने अपने आप को बिल्कुल रिन्यू कर लिया है, जैसे आपने अपनी एक नई ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आपके पार्टनर भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए, इनको लग रहा है कि इनको भी वही सब कुछ करना पड़ेगा जो कभी आपने किया था, क्योंकि यही एक तरीका होता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। अगर आप बर्डन रहेंगे, अगर आप चीज़ों को पकड़ के बैठेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिर वो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। ओके, यहाँ पे आपके पार्टनर की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है, इनको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिल रही है। मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों का यूनियन बहुत करीब आ चुका है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके सेम पेज पर आने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप ज़्यादातर केसेस में देखिए, वैसे तो मैं बता दूं कि ये जो टैरो कार्ड होते हैं ये एनर्जी बेस्ड होते हैं, जेंडर बेस्ड नहीं होते हैं। तो आपकी जो भी एनर्जी है, लेकिन ट्विन फ्लेम में ऐसा होता है कि जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो जल्दी अवेकेंड होती है, जो मेल मस्कुलिन एनर्जी होती है वो लेट अवेकेंड होती है। तो हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर लोग फीमेल हों। ओके, अदरवाइज आपकी फेमिनाइन एनर्जी अगर जिनके अंदर ज़्यादा है, मतलब आप इमोशनल हैं, गिविंग नेचर के हैं बहुत ज़्यादा, तो ये मान के चलिए कि आप पहले अवेकेंड हो चुके हैं एंड अब आपके पार्टनर हो रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। एंड इन्होंने बस ठान लिया है कि इनको आपका साथ चाहिए, एंड उसी में इनको सब कुछ मिल जाएगा, और ज़्यादा चीज़ों की नीड नहीं है। क्योंकि यहाँ पे फिर से 25 नंबर आ चुका है, मतलब 7, स्पिरिचुअलिटी। उनको पता चल चुका है कि स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करके ये आपको भी हासिल कर सकते हैं, पैसे को भी, एंड बहुत सारी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। तो बस मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को भी पता चल चुका है कि आपका डिवाइन कनेक्शन है। एंड यस, पैसे की दिक्कत है इनकी लाइफ में, अंडर कॉन्फिडेंट हैं, बट इनको पता चल गया है जब से कि ये किसी डिवाइन कनेक्शन में है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी है, एंड ये इस कनेक्शन में सेम पेज पर बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो अब बस आप वेट कीजिए, वेट एंड वॉच। ओके गाइज, जय माता दी।